बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, आप लोग पहले वो देख लें ताकि इस चैप्टर को समझने में भी आप लोगों के लिए आसानी हो। और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास बआसानी पहुँच सके। तो चलें चैप्टर का आगाज़ करते हैं। अगर आप लोगों को किस चीज़ की समझ ना लगेगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूँगा, आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और ईपीएस टॉपिक टेस्ट के हवाले से भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो गाइड करूँगा। तो चले चैप्टर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 का नाम है खाजू की म्योत म्योंग ईयो। खाजू कहते हैं ख़ानदान को, ई आगे ग्रामर का लगा, म्योत कहते हैं कितने, हाउ मैनी। म्योंग जो है ये इंसानों की इकाई है, अफराद की इकाई है। यानी म्योंग भी अफराद की इकाई होती है और बुन भी होती है। तो म्योंग मतलब अफराद ईयो हैं। खाजू की यानी ख़ानदान में म्योत म्योंग कितने अफराद ईयो हैं, ख़ानदान में कितने अफराद हैं, ये चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में हमने सीखना क्या कुछ है। इधर लिखा हुआ है हक्स ऑफ मोकफ्यू, यानी जो पढ़ने का मकसद क्या है हमारा इस चैप्टर को। तो पहले नंबर पे खाजू की ख़ानदान थे मतलब ख़ानदान के बारे में, मुदगु पूछना, थे दा भागी और जवाब देना। यानी हमने क्या करना है इसमें ख़ानदान के बारे में सवाल जवाब करने हैं। उसके बाद नीचे जो मुनफुब है ग्रामर, इसमें कौन सी यूज़ होगी, हागो। हागो जो होता है ये दोनों उनको आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। दो जो इसम होते हैं ना, दो नाम होते हैं, उनके दरमियान ये हागो लगता है, उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए। एक ये चीज़, और एक हागो का मतलब होता है ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे मैनी हो के साथ, यानी हागो का मतलब होता है के साथ या उसके टुगेदर, इकट्ठे। अब आगे दूसरा जो मुनफुब है वो है ए जो इससे पिछले चैप्टर में भी हमने ए का इस्तेमाल पढ़ा था, उधर ए यूज़ होता है हुआ था टाइम के साथ, यानी जहाँ पे टाइम का जिक्र हुआ था उसके आगे ए लगा था। अब इधर जो ए यूज़ होगा ये होगा छंगसू, यानी जगहों के साथ। कोई भी जगह का नाम होगा तो उसके आगे हम ए लगाएंगे, या आगे जाके आप लोगों को इसकी जवाब अच्छे से समझ लग जाएगी। अब उसके बाद नीचे ओहवी क्या है इसमें, तो पहली ओहवी है खाजुक यानी ख़ानदान के बारे में, और दूसरी क्या है वेमुवा। वेमुवा कहते हैं जो ज़ाहरी सूरत होती है, लुक्स, यानी कोई चीज़ जो ज़ाहिर कैसी नज़र आ रही है उसे कहते हैं वेमुवा। और उसके बाद सोंगयोग, सोंगयोग मतलब शख्सियत के बारे में किसी की भी शख्सियत के बारे में जो है वो कैबरी पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें छोंगबू मोनहवा यानी कल्चर क्या है, इसमें जो कोरिया को बताया गया वो इधर लिखा हुआ नुफिम। नुफिम कहते हैं इज़्ज़त वाली, यानी पूरी मुकम्मल इज़्ज़त वाली। मल यानी बात, नुफिम मल यानी इज़्ज़त वाली बात, गवाह। और फान मल, फान कहते हैं आधे को, माल कहते हैं बात को, आधी बात। यानी इसमें हमने जो कोरिया कल्चर पढ़ना वो ये पढ़ना कि जो कोरियन होते हैं वो इज़्ज़त वाली बात कहाँ पे यूज़ करते हैं और आधी बात कहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आगे जाके इसको मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा। अब सबसे पहले इधर है थेवाइल यानी मुकालमा नंबर 1। तो इधर दो दोस्त हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो हम उनकी ये बात जो है वो देखते हैं। तो पहले नंबर पे इधर एक करैक्टर है रेहान और दूसरा है तुहान। तो रेहान अब क्या कह रहा है, रेहान कह रहा है तुहान शीनन, तुहान साहब खाजू की ख़ानदान में म्योत कितने म्योंग ईयो कितने अफराद हैं। यानी रेहान पूछ रहा है तुहान से खाजू की म्योत म्योंग ईयो ख़ानदान में कितने अफराद हैं। अब आगे से तुहान कह रहा है ओमोनी, ओमोनी कहते हैं वालदा को, ओमोनी हागो वालदा के साथ हयोंग, हयोंगहा, हयोंगहा कहते हैं बड़े भाई को। यानी वो कह रहा है ओमोनी हागो हयोंगहा यानी वालदा और बड़ा भाई छो मैं से 3 म्योंगेयो अफराद हैं। यानी वो कह रहा है कि 3 अफराद हैं और उनमें कौन कौन है, ओमोनी यानी वालदा है, और हयोंगहा और बड़ा भाई है, 6 और मैं हूँ, यानी मैं, बड़ा भाई और वालदा, टोटल 3 अफराद हैं। अब उसके बाद नीचे वो उससे पूछा रेहान शीनन, रेहान साहब खाजू की ख़ानदान में म्योत कितने म्योंगी अफराद हैं। अब वो रेहान से पूछ रहे हैं कि रेहान साहब आपके ख़ानदान में कितने अफराद हैं। अब आगे से रेहान कह रहा है ने हाँ म्योंगी सॉरी इधर ने का मतलब है 4, म्योंगी ये 4 अफराद हैं।
वो होती है ना प्योर कोरियन गिनती है ना, हान थू से ने, तो से का मतलब 3 और ने का मतलब 4। ने म्योंगी ये यानी 4 अफराद हैं। छोनन मैं, आबोजी वालिद साहब, हागो वालिद साहब के साथ, आमोनी वालदा साहब, यो दोंग सिंह यानी छोटी बहन इस सोयो मौजूद हैं। ये जो दोंग सिंह है ना, दोंग सिंह ये कहते हैं छोटे बहन भाई को। तो यो दोंग सिंह होगा तो छोटी बहन होगी, अगर नाम दोंग सिंह होगा तो छोटा भाई होगा। योजा कहते हैं ना औरत को, और नामजा कहते हैं मर्द को। तो थोंग सिंह के साथ अगर यो लग जाएगा तो छोटी बहन होगी, अगर नाम लग जाएगा तो छोटा भाई होगा। तो रेहान कह रहा है नेम योंगी ये 4 अफराद हैं और उनमें कौन कौन है। छोनन एक तो मैं हूँ, अबूजिहा गोवाल साहब है, अमोनिहा गोवालदा साहब है, यो थोंग सिंह और छोटी बहन है। तो ये 4 अफराद हैं। अब आगे इसका एक दफ़ा आपको ट्रैक भी सुना देते हैं। 국어 가족이 몇 명이에요? चैप्टर का नाम है खाजोकी म्योंगियो। अब थे वाइल देखते हैं। 대화 1. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. तो आप लोगों ने इसका ट्रैक सुन लिया। अब आगे हम जो है वो ओहवी नंबर 1 करते हैं, यानी वोकैबुलरी नंबर 1। तो वो किसके मतलब है, खाजुक यानी ख़ानदान के मतलब। तो इसमें पहले नंबर पे तो लिखा हुआ है इद्दा। इद्दा का मतलब होता है मौजूद होना। आगे लिखा हुआ है उप्ता। उप्ता का मतलब मौजूद ना होना। उसके बाद लिखा हुआ है मानदा। मानदा मतलब ज़्यादा होना, मानी कहते हैं ज़्यादा होना। उसके बाद लिखा हुआ है सालदा। सालदा, सालदा का मतलब है रहना। और कोई जगह किस चीज़ कोई इंसान किस जगह पे रह रहा है ना, तो उसे कहते हैं सालदा। अब उसके बाद इधर लिखा हुआ हल आबोजी। हल आबोजी, आबोजी कहते हैं वालिद को, और हल साथ लग जाएगा तो वो ग्रैंडफादर हो जाएगा, यानी दादा हो जाएगा। तो हल आबोजी कहते हैं ग्रैंडफादर को, दादा अबू को। उसके बाद हल मोनी। हल मोनी कहते हैं ग्रैंड मदर को, यानी दादी को। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आबोजी यानी वाले साहब, और ओमोनी यानी वालदा साहब। अब इसके बाद इधर 2 लिखे हुए हैं, एक है नामजाइल और एक है योजाइल। यानी नामजाइल होगा तो नामजाइल का मतलब नामजाइल मर्द होगा तो उसके लिए ये रिश्ते होंगे, और औरत होगी तो उसके लिए ये रिश्ते नीचे लिखे हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं नामजा के लिए। नामजा के लिए जो बड़ा भाई होगा उसे कहते हैं हयोंग। हयोंग हयोंग कहते हैं बड़े भाई को। और नूना कहते हैं बड़ी बहन को। नूना बड़ी बहन। आगे ना मैं या खुद मतलब खुद को कह रहा है। आगे बुइन, बुइन कहते हैं वाइफ को यानी बीवी को। उसके बाद योदोंग सिंह, योदोंग सिंह कहते हैं छोटी बहन को, और नामतोंग सिंह कहते हैं छोटे भाई को। अब उसके बाद अगर औरत होगी तो उसके लिए ये रिश्ते होंगे। औरत के लिए जो बड़ा भाई होगा उसे कहेंगे उप्पा, उप्पा बड़ा भाई। और जो बड़ी बहन होगी उसे कहेंगे ऊनी, ऊनी। और ना यानी खुद को, और जो शोहर होगा उसे कहेंगे नामफ्योन, नामफ्योन। और उसके बाद जो छोटी बहन होगी उसे कहेंगे योथोंग सिंह, योदोंग सिंह। और जो छोटा भाई होगा उसे कहेंगे नामदोंग सिंह, नामदोंग सिंह। उसके बाद ये बीवी और ये जो उसका हस्बैंड है, और इनके जो बच्चे होंगे यानी जो बेटा होगा उसे कहेंगे आदिल, और जो बेटी होगी उसे कहेंगे तल, तल, आदिल और तल। अब उसके बाद हम मुनफुब पढ़ते हैं, यानी ग्रामर नंबर 1। और ये किसके मतलब ग्रामर है, हागो। हागो का मतलब आपको मैंने बताया कि 2 इसम को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसके विद के मैनी में भी इस्तेमाल होता है, यानी के साथ के मैनी में भी इस्तेमाल होता है। अब जैसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है खाजो की ख़ानदान में म्योत कितने म्योंगी ये अफराद हैं, यानी ख़ानदान में कितने अफराद हैं। तो नीचे वो कह रहा है से म्योंग यानी 3 अफराद हैं। से म्योंगी ये 3 अफराद हैं। कौन कौन से, आने हागो यानी बीवी के साथ, आने कहते हैं बीवी को,
आने हागो बीवी के साथ ताली इसोयो यानी बेटी भी है। ताल कहते हैं बेटी को, यानी एक तो वो खुद हो गया, एक बीवी है और एक बेटी है, तो टोटल 3 अफराद हैं। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है थोंग सिंह यानी छोटे बहन भाई इसोयो मौजूद हैं। उससे पूछ रहा है थोंग सिंह इसोयो छोटे बहन भाई मौजूद हैं, तो नीचे वो कह रहा है ने हाँ छोनन मेरे थोंग सिंह छोटे बहन भाई माना यो ज़्यादा हैं। माना मतलब ज़्यादा होना, तो वो आगे से कह रहा है हाँ मेरे छोटे बहन भाई बहुत ज़्यादा हैं। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे वो कह रहा है होंजा कहते हैं कि तन्हा रहना यानी अकेले रहना। होंजा सारा मतलब रहते हो, यानी वो उससे पूछ रहा है कि तन्हा रहते हो अकेले रहते हो, तो नीचे वो कह रहा है आनियो नहीं हयोंग हा यानी बड़ा भाई काथी इकट्ठे सारायो रहते हैं। हयोंग हागो यानी बड़े भाई के साथ इकट्ठे रहता हूँ, यानी वो उससे कह रहा है कि तन्हा नहीं रहता बल्कि बड़े भाई के साथ इकट्ठा रहता हूँ। हयोंग बड़ा भाई हागो बड़े भाई के साथ काथी इकट्ठे सारायो रहता हूँ। अब उसके बाद योनसब है प्रैक्टिस नंबर 1, तो इधर लिखा हुआ क्रीमी तस्वीर मार्जिन दुरुस्त तानर जो उसका दुरुस्त जोड़ है उसके साथ हमने फोगी ऐसे मिसाल से जो है वो उठा के इधर रखने हैं। तो पहले ये नीचे उसने फोगी दी हुई है और इधर जो है वो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों ने इधर जो है वो पुट करने हैं। तो पहले नंबर पे इधर देखें, ये जो है वो दादा अबू है, तो इसे क्या कहेंगे हल अबू जी, ये हल अबू जी, तो ये इधर नीचे लिखा हुआ हल अबू जी। उसके बाद ये दादी अम्मा है, तो इसे हम कहेंगे हल मोनी, तो इधर हम लिखेंगे हल मोनी। उसके बाद ये जो है वो अबू जी है वालिद है, तो इधर लिखेंगे अबू जी। उसके बाद ये जो है औरत है वालदा है, तो इसे लिखेंगे ओमोनी। और उसके बाद ये ना नीचे खुद है। तो ये आप लोगों ने जो है खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको एक दफ़ा लिख लेना है। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फोगी छोड़ मिसाल की तरह थे वाला जो मुकालमा बात है वो वन संगा से कंप्लीट करना, तो इसको हमने जो है वो थे को कंप्लीट करना है। फोगी इधर लिखी हुई है, एक नामफ्योन है यानी नामफ्योन कहते हैं हस्बैंड को और ताल्लु उसकी बेटी है। तो औरत से पूछ रहा खाजो की ख़ानदान में मियोत मियोंगी कितने अफराद हैं। अब औरत आगे से जवाब दे रही है से मियोंगी यानी 3 अफराद हैं। नामफ्योन यानी जो अब मेरा हस्बैंड है हागो उसके साथ ताली बेटी इसो मौजूद हैं, यानी औरत कह रही है 3 अफराद हैं, मेरे शोहर के साथ मेरी बेटी भी है। तो इसी तरह हमने जो है नीचे कंप्लीट करना। तो पहले नंबर पे क्या है आने है यानी बीवी है और साथ आदल यानी उसका बेटा है। तो पूछ रहा खाजो की म्योत म्योंगी खानदान में कितने अफराद हैं, तो वो कह रहा है सेम म्योंगी 3 अफराद हैं। अब आगे हमने लिखना है आने, इधर लिखना आने हागो, आगे साथ हागो लगाना है आने हागो, और साथ लिखना है आदल इसोयो, यानी ये 2 है ना, एक आने है और एक आदल है। तो इसी तरह जैसे इधर नाम फ्योन था तो इधर हम लिखेंगे आने, आगे हागो लिखेंगे सेंटर में, और आगे इधर ताल था तो इधर हम लिखेंगे आदल। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ खाजो की म्योत म्योंगी ये ख़ानदान में कितने अफराद हैं, तो इधर भी लिखा हुआ सेम म्योंगी ये 3 अफराद हैं। तो पहले नंबर पर क्या आ गया ये आबो जी, यानी इधर हम पहले लिखेंगे आबो जी, उसके बाद सेंटर में लिखेंगे हागो, और उसके बाद ये आमोनिया, तो इधर लिखेंगे आमोनी, यानी आबोजी हागो आमोनी इसोयो, एंड पे लिखेंगे इसोयो। अब उसके बाद नीचे वो कह रखा जो कि म्योत म्योंगी ये ख़ानदान में कितने अफराद हैं, तो इधर भी सेम होंगे ये 3 अफराद हैं। पहले नंबर पे हालमोनी यानी दादी अम्मा, फिर सेंटर में लिखेंगे हागो, उसके बाद हयोंग यानी बड़ा भाई इसोयो मौजूद है। अब उसके बाद लिखा रखा जो कि म्योत म्योंगी ये ख़ानदान में कितने अफराद हैं, तो इधर अब नेम होंगे यानी 4 अफराद हैं। ऊपर से था ना 3 थे, अब इधर 4 अफराद हैं। तो पहले नंबर पे क्या आएगा आबो जी, उसके बाद हागो, फिर आमोनी, फिर हागो, फिर नूना, फिर आगे लिखेंगे इसोयो, एंड पे हागो नहीं लिखना, हागो हमेशा दरमियान में लिखते हैं। तो इसोयो यानी वाले साहब हैं, वालदा साहब हैं, और जो है वो छोटी बहन है। अब उसके बाद थेवा नंबर ई है मुकालमा नंबर 2, तो इसमें भी 2 दोस्त हैं और एक तस्वीर को देख के 2 बातचीत कर रहे हैं। तो पहले एक का नाम तुहान है और एक का नाम रेहान। तो तुहान कह रहा है ई सारम ये शख्स
रेहानशी रेहान साहब, यो दोंग सिंह छोटी बहन, ये है यानी वो रेहान से पूछ रहा है कि रेहान साहब ये शख्स आपकी छोटी बहन है। अब आगे से रेहान कह रहा है ने हाँ, माजायो दुरुस्त कहा। माजान का मतलब होता है दुरुस्त, तो वो कह रहा हाँ आपने ठीक कहा। छे मेरी यो दोंग सिंह ये छोटी बहन है। कह रहा हाँ ये मेरी छोटी बहन है। ये तस्वीर है ना, तो तस्वीर से देख के ये पूछ रहे हैं कि ये आपकी छोटी बहन है। आगे से वो कह रहा है हाँ आपने दुरुस्त कहा मेरी छोटी बहन है। अब आगे से तूहान कह रहा है यो दोंग सिंह की छोटी बहन छोंगमल वाकई में ये पोयो बहुत प्यारी है। ये पोयो का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, खूबसूरत होना। चिगम अब म्योत कितने साल की है, यानी वो उससे पूछ रहा है कि आपकी छोटी बहन वाकई में प्यारी है। छोंगमाल वाकई में प्यारी है। चिगम म्योत साले अब वो कितने साल की हुई है, यानी अब उसकी उम्र क्या है। ये जो साल है ना, साल, ये जैसे उर्दू में हमारा साल होता है ना, तो उसी तरह का कोरिया में भी साल को साल कहते हैं। अब उसके बाद वो ध्यान कह रहा है सुमू साल ये हो, यानी 20 साल की है। सुमू कहते हैं 20 को, सुमू साल ये हो 20 साल की है। अब उसके बाद तुहान फिर पूछ रहा है योदोंग सिंह यानी छोटी बहन का नामजा चिंगू का कहते हैं बॉयफ्रेंड को। नामजा होता है ना मर्द, और चिंगू का मतलब होता है दोस्त। नामजा का मतलब मर्द या लड़का, और चिंगू का मतलब दोस्त, लड़का दोस्त, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बॉयफ्रेंड हो गया। इस सोयो मौजूद है यानी है, यानी तुहान पूछ रहा है योदोंग सिंह नामजा चिंगू इस सोयो, यानी जो आपकी छोटी बहन है उसका कोई बॉयफ्रेंड है। आगे से रेहान कह रहा आनियो नहीं, ओपसोयो नहीं है। अब उसके बाद इधर टिप लिखी हुई है, तो इधर पहले नंबर पे वो कह रहा है कि तुहान पूछ रहा है मिंथू साहब आदलिन कहते हैं बेटे को, म्योत साड़े कितने साल का है, यानी वो उससे पूछ रहा है कि आपका बेटा कितने साल का है। आगे से मिंथू कह रहा है से कहते हैं 3 साल को, 3 साल का है, से साल ये 3 साल का है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर तुहान कह रहा है मिंथू साहब नायिका कहते हैं उम्र को, वो तो के कैसे थे सोए कैसे गुजरी, यानी उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो आगे से मिंसू कह रहा है सोरन थू साड़ी हो, सोरन कहते हैं 30 को, तो सोरन थू हो गया 32, थू कहते हैं 2 को, सोरन थू साड़ी यानी 32 साल है। अब उसके तीसरे नंबर पर तो पूछ रहा है ओबोजीनन यानी वाले साहब योनसेगा भी उम्र को कहते हैं और नायिका भी उम्र को कहते हैं, लेकिन नायिका होता है अगर आप किसी छोटे से उम्र पूछ रहे हो, तो योनसेगा होता है कि अगर किसी आप बड़े की उम्र पूछ रहे हो तो इज्जत के लिए जो है वो योनसेगा लगाते हैं। तो कह रहा है वाले साहब की उम्र ओतो के थे सो यानी कैसे गुजर गई या कितने साल है। तो आगे से वो मिंसू कह रहा है ये सुन साड़ी, ये सुन कहते हैं 60 को, ये सुन साड़ी यानी 60 साल है, 60 ईयर्स है। तो ये थे ना हमने एज के बारे में क्वेश्चन थे, तो इसकी भी आप लोगों ने जो है वो वोकैबुलरी वगैरह इसमें से याद कर लेनी। अब उसके बाद ओहवी नंबर 2 है, वोकैबुलरी नंबर 2। तो इस ये वोकैबुलरी किसके मतलब है, विमोवा यानी लुक्स के मतलब, ज़ाहरी सूरत के मतलब। उसके बाद सोंगयोक यानी शख्सियत के मतलब। तो पहले नंबर पे देखें इधर लिखा हुआ है येपेदा का मतलब होता है प्यारा होना, येपेदा प्यारा होना। उसके बाद मोतइद्दा यानी फ्रेश होना, कूल होना। उसके बाद खीगा कहते हैं कद को, खद्दा मतलब बड़ा होना, खद्दा मतलब लंबा होना, बड़ा होना। तो खीगा खद्दा मतलब कद लंबा होना। खीगा चकदा कहते हैं छोटा होना, तो खीगा चकदा कद छोटा होना। उसके बाद नल शिनहादा यानी स्मार्ट होना, पतला होना। उसके बाद तुंग हादा यानी मोटा होना। छेमी इत्दा यानी मज़ेदार होना, फनी होना। छिनछुल हादा मेहरबान होना। तुक हादा यानी स्मार्ट होना, इंटेलिजेंट होना, यानी जिसका जो है वो दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो। उसके बाद
हवा भलहादा, हवाल फलादा, यानी इसका मतलब होता है कि जो शख्स ज़्यादा चलने फिरने वाला हो, यानी एक जगह पर टिकने वाला ना हो, भाग दौड़ करने वाला हो। उसके बाद यामछो नादा, यानी जो सुस्त हो, जो एक जगह पर बैठे रहे, ज़्यादा जो है वो भाग दौड़ ना करे। उसके बाद फूरी छुरन हादा, फूछीरन हादा, यानी इसका मतलब होता है ज़्यादा जो हर काम करने वाला, यानी जिसे कहते हैं हर फन वाला, हर तरह के काम करने वाला, फूछीरन हादा। अब उसके बाद मुनफुब है, मुनफुब 2 यानी ग्रामर नंबर 2 है, और ये ए के मुतल्लिक है। अब इसमें ए उस जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे किसी प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में बात हो, उसके आगे जो है हम ए लगाएंगे। अब जैसे इस पहले नंबर पे लिखा हुआ है थोंगसेंगेन, यानी बहन भाई, ओदी ये कहाँ पे इस सोए मौजूद है। अब देखो ओदी है ना, ओदी का मतलब कहाँ, और ओदी के आगे ए लगा हुआ है, ओदी ये, यानी जब कोई किसी जगह के बारे में पूछा हो या बताया हो तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। थोंगसेंगेन ओदी ये इस सोयो, यानी छोटे बहन भाई कहाँ पे मौजूद हैं। आगे से वो कह रहा है छिब्बे इस सोयो, यानी घर पे मौजूद है, छिब कहते हैं घर को। अब दूसरे नंबर पर पूछ रहा है नूनानन, यानी जो बहन है आपकी, ओदी ये कहाँ पे सारायो रहती है, यानी जो बहन है वो कहाँ पे रहती है। अब वो कह रहा है मंगोल सारायो, मंगोल सारायो। अब मंगोल भी एक जगह है और उसके आगे ए लगा हुआ है, मंगोल सारायो, ये मंगोल में रहती है, मुल्क का नाम है। अब उसके बाद नीचे 30 नंबर लिखा हुआ ओदी ये खायो, कहाँ पे जा रहे हो, ओदी ये खायो कहाँ पे जा रहे हो या कहाँ पे जाना है। तो नीचे लिखा हुआ हवेसाए खायो, कंपनी जा रहा हूँ। तो इधर भी हवेसा के आगे ए लगा हुआ है और ऊपर ओदी के आगे भी ए लगा हुआ है, तो ये ए का इस्तेमाल था। अब उसके बाद योनसप है, यानी प्रैक्टिस नंबर 2। तो इधर लिखा हुआ क्रिमल तस्वीर फोगो देखो, अलमाजन दुरुस्त, तानरल जोर योंगेल हस, उसको मिलाएं। तो पहले नंबर पे देखें ये कूल है, तो इसे कहते हैं मुतइद्दा, यानी फ्रेश होना, बिल्कुल तरोताज़ा होना। उसके बाद इसका कद लंबा है, यानी जो खीगा है वो खद्दा है, तो इसको इसके सामने ला दें, खीगा खद्दा। उसके बाद इसका खीगा चकद है, यानी कद छोटा है, तो इसके सामने ला दें। और उसके बाद ये प्यारी है, यानी ये पदा, इसके सामने ला दें। तो आप वोकैबुलरी याद करके तो इसको आप लोगों ने खुद जो है वो मिलाना है, इसे प्रैक्टिस करनी। अब उसके बाद लिखा हुआ क्रीम और फोगो, तस्वीर को देख के फोगी छोरा मिसाल की तरह जो है वो आप लोगों ने थेवा डलवान संगा से, यानी थेवा कंप्लीट करना, मुकालमा कंप्लीट करना। तो अब इधर लिखा हुआ है तुहान शीनन, तुहान साहब ओदी इस सोयो कहाँ पे मौजूद हो। तो देखें ये गाड़ पर है, तो इधर लिखा हुआ है छिब्बे इस सोयो, यानी गाड़ पे मौजूद है। इसी तरह हमने नीचे कंप्लीट करना है। अब ये बंदा जो है ये शिकतंग है, ऊपर लिखा है ना शिकतंग, यानी रेस्टोरेंट पे मौजूद है, तो इधर हम लिखेंगे शिकतंग इस सोयो। ऊपर लिखा हुआ रेहान छिना, रेहान साहब ओदी इस सोयो कहाँ पे मौजूद हैं, तो नीचे हम लिखेंगे शिकतंगे इस सोयो, ये शिकतंग इधर लिखेंगे और आगे लिखेंगे इस सोयो। उसके बाद ये इधर नीचे छोटा सा लिखा हुआ हंगुक, यानी कोरिया में, तो लिखा हुआ यो दोंग सिंह, यानी जो छोटी बहन है, ओदी इस सोयो कहाँ पे मौजूद है, तो नीचे हम लिखेंगे हंगुक के इस सोयो, हंगुक के इस सोयो, क्योंकि ये हंगुक है ना इधर लिखा हुआ, तो इधर लिखेंगे हंगुक के इस सोयो। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है बेतनाम, तो लिखा हुआ हयोंगन, यानी जो बड़ा भाई है, ओदी इस सारायो कहाँ पे रहता है, तो नीचे हम लिखेंगे बेतनाम में सारायो, यानी बेतनाम में रहता है। उसके बाद ये जो है ये हवेसा जा रही है, कंपनी जा रही है, ये ऊपर हवेसा लिखा हुआ छोटा सा। तो नूनान जो बहन है ओदी खायो कहाँ पे जा रही है, तो नीचे हम लिखेंगे हवेसा है खायो, यानी कंपनी जा रही। तो ये कंप्लीट कर लेना आप लोगों ने। अब उसके बाद ये कुछ कंजर्वेशन है अबाउट, या इधर लिखा हुआ खाजो की ख़ानदान में थे, ख़ानदान के बारे में फोगी छोरे मिसाल की तरह यागी है बातचीत बहुत से करके देखो, यानी आपने ख़ानदान के बारे में ऐसे बातचीत करनी है। तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है खाजो की ख़ानदान में म्योत म्योंगी यो कितने अफराद हैं, तो नीचे लिखा हुआ है आबो जी, वाले साहब, आमोनी, वालदा साहब, छो, मैं, से म्योंगी यो 3 अफराद हैं, यानी कह रहा है मैं, वाले साहब और वालदा साहब टोटल 3 अफराद हैं। उसके बाद वो कह रहा है आबो जीनन वाले साहब ओदी ये कहाँ पे सारायो रहते हैं, यानी वाले साहब कहाँ पे रहते हैं,
तो नीचे वो कह रहा है वियतनाम में सारायो, यानी वियतनाम में रहते हैं। उसके बाद योनसेगा उम्र ओतो के थ्वेसायो कैसे गुजर गई, यानी उम्र कितनी हुई है, वो उम्र पूछ रहा है। तो नीचे लिखा हुआ इल्हन, इल्हन कहते हैं 70 को, 70 को, इल्हन सारायो यानी 70 साल है। ऐसे ही आप लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इधर आपने ख़ानदान लिखने हैं, इधर आपने जो है वो कहाँ पे रहते हैं, और इधर आप लोगों ने उम्र लिखनी है। अब उसके बाद इधर जो है वो कल्चर बताया हुआ है, मोनहवा यानी कल्चर। तो पहले लिखा हुआ है नुफिम, नुफिम मतलब इज्जत वाली, मुकम्मल, कंप्लीट। मल बात, नुफिम मल यानी इज्जत वाली बात, गवा और फानमल आदि बात, यानी जिसे कहते हैं कि आधी बात करके छोड़ देना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो हम ऐसे भी कहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हो, या ऐसे भी खाली क्या ये होती है पूरी बात करना है, जैसे या खाली ऐसे भी कह सकते हैं कि शुक्रिया। तो ये फानमल यानी आधी बात करना। इसी तरह अगर किसी से माजरत करनी हो तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम सो सॉरी। तो ये होती है नुफिमल यानी इज़्ज़त वाली बात। और फानमल क्या होगी, जैसे सिंपल हम कहते हैं सॉरी, तो ये आधी बात होगी फानमल। तो कोरिया में जो लोग होते हैं वो नुफिमल जो बात है ना, यानी पूरी इज़्ज़त वाली बात, उसे पसंद करते हैं। अगर कोई फानमल कर दे यानी ऐसे आधी बात कर दे तो वो उनको जो है वो इतनी पसंद नहीं आती। तो इधर लिखा हुआ पहले नुफिमल, जैसे इधर लिखा हुआ ओदी कहाँ से खस सोयो, यानी कहाँ पे जा रहे हो। तो ये होगी नुफिमल यानी आगे सोयो लग गया। और इसी तरह फानमल क्या होगी, ओदी खा यानी कहाँ पे जाना है। तो इसी तरह जैसे इधर लिखा हुआ खुमा वोयो यानी आपका शुक्रिया, और ये इज़्ज़त वाली बात है यानी फुमिन माल है, और इसकी जो फानमल होगी वो क्या होगी, खुमा वो यानी शुक्रिया। तो ये कल्चर है उनका। अब उसके बाद तिदगी है, इधर लिखा हुआ है रेसा सांबन यानी 1 से लेकर 3 तक, छल तिदगो यानी इसको सुन के, नेयोंगा और इस्तेमाल करना, खानगे और इसको जो है ना हमने सुन के तो बेहतर बात जो है किस तस्वीर से देख क्रीमी खरे शब्द की तलाश करनी है। तो मैं आपको जो है ट्रैक लगा के तो उसको सुना देता हूँ, तो फिर हम इसको दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं। 국어 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 4명, अब इल-बन पे उसने कहा नेम योंग यानी 4 अफराद। तो इसमें हमने देखने कौन से ऑप्शन में 4 अफराद हैं, तो ये चौथे में। पहले पे हान म्योंग है 1 अफराद है, तो दूसरे पे थू म्योंग है, तीसरे पे से म्योंग है 3 है, चौथे पे नेम म्योंग है, तो उसने नेम म्योंग बोला है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 2번 5명 ईबान पे उसने कहा थासोत म्योंग, थासोत कहते हैं 5 को। तो देखें ये पहले नंबर पे 5 है, उसके बाद जो है वो आगे 7 है, 6 है, उसके बाद 7 है, फिर 8 है। तो ये पहले वाला ऑप्शन होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख। 3번 22살, संबंध 30 नंबर पर उसने कहा सुमो थू साल। तो सुमो कहते हैं 20 को, थू कहते हैं 2 को, तो सुमो थू मतलब 22 साल। तो ये दूसरे वाला ऑप्शन होगा 22 साल वाला। अब उसके बाद 4 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है, इसमें भी हमने जो है क्वेश्चन सुन के तो अलमाजन दुरुस्त जो थे दब जवाब हमने तलाश करना है। 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. छिलमन तुदगो, छिलमन कहते हैं सवाल को, तुदगो सुनो, अलमाजन दुरुस्त थे दब जवाब खरोशिप से तलाश करें। यानी अब हमने सवाल उसने बोलेगी, वो सवाल सुन के फिर हमने जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसके मुताबिक वो तलाश करना है। 4번 가족이 몇 명이에요? अब चौथे नंबर पर उसने पूछा खाजो के म्योत म्योंगे हो यानी खानदान में कितने अफराद हैं। तो इधर देखें दूसरे नंबर पर लिखा हुआ नेम योंगी हो यानी जो 4 अफराद हैं। तो ये इसका ऑप्शन होगा दोस्त, क्योंकि पहले में लिखा हुआ खाजो की ये खानदान है, तीसरे पे लिखा हुआ खाजो की हिस्सो ये खानदान मौजूद है, चौथे पे लिखा हुआ हांगुक सारा कोरिया में रहता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन ही सही है कि नेम योंगे ये 4 अफराद हैं, क्योंकि उसने अफराद पूछे हैं।
अब 5वें वाला देखते हैं। 5번, 동생은 어디에 있어요? उसने पूछा थोंगसेंगन ओदिए सोयो, यानी जो बहन भाई है वो कहाँ पे रहते हैं, ओदिए सोयो कहाँ पे मौजूद हैं। तो इधर लिखा हुआ है, पहले पे लिखा हुआ है हक क्यों खायो। हक क्यों कहते हैं स्कूल को या एकेडमी को, हक क्यों खायो यानी एकेडमी जाते हैं। दूसरे पे लिखा हुआ थोंगसेंग सोयो, बहन भाई मौजूद हैं। तीसरे पे लिखा हुआ हक क्यों सोयो यानी एकेडमी में मौजूद हैं, स्कूल में मौजूद हैं। चौथे पे लिखा हुआ छे थोंगसेंग सोयो, मेरे बहन भाई हैं। तो ये तीसरा सही होगा, हक क्यों सोयो यानी स्कूल में मौजूद हैं। उसने पूछा कहाँ मौजूद हैं, तो तीसरे पे लिखा हुआ है हक क्यों सोयो यानी स्कूल में मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी। तो अब हम जो है इलगी वाले क्वेश्चन देखते हैं। इधर ऐसा संबन यानी 1 से लेकर 3 तक, थाम आगे क्रीम तस्वीर फोगो देखो माजिन दुरुस्त मुनजंग बात करो शिफ्ट तलाश करें। तो देखें पहले नंबर पे ये एक वालिद है, एक वालदा है और एक उनका जो है वो बेटा है। तो इसके मुताबिक हमने ऑप्शन देखना है। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है थोंगसेंग यानी जो बहन भाई हैं मानायो ज़्यादा हैं। तो इधर तो एक ही बेटा है ना, तो बहन भाई ज़्यादा तो नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे पे लिखा हुआ अबोजी का यानी वाले साहब ओपसोयो नहीं है, तो इधर तो वाले साहब भी है, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। तीसरे पे लिखा हुआ हालमोनी यानी दादी अम्मा इस सोयो मौजूद है, तो इधर तो दादी अम्मा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चौथे पे लिखा हुआ खाजो की खानदान में सेम योंगे ये 3 अफराद हैं, तो ये 3 ही है, तो इसका मतलब चौथे वाला ऑप्शन सही होगा, खाजो की सेम योंगे खानदान में 3 अफराद हैं। अब दूसरा देखें, इधर नून है यानी बहन है और बड़ी बहन है और इसका कद जो है वो लंबा है, तो इसके मुताबिक हम देखते हैं ऑप्शन। पहले पे लिखा हुआ नूनानन यानी बहन का खीगा खद खोयो, खोयो बड़ा है, तो ये पहले वाला ठीक है यानी बड़ी बहन का जो कद है वो बड़ा है। दूसरे पे लिखा हुआ नूनान यानी जो बहन है वे साय खायो कंपनी जा रही है। तीसरे पे लिखा हुआ नूनानन बहन हंगू के सारे कोरिया में रहती है। नूनानन जो बहन है हागो और हयोंग बड़ा भाई सोए मौजूद है, तो पहले ही ठीक है कि उसका जो कद है वो लंबा है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे ये है योदोंग सिंह यानी बहन है छोटी और ये जो है वो प्रीटी लग रही है, प्यारी लग रही है, तो इधर लिखा हो योदोंग सिंह ही यानी छोटी बहन ओप्सोयो मौजूद नहीं है, तो इधर तो है ना, तो ये नहीं ऑप्शन होगा। आगे लिखा हो योदोंग सिंह की छोटी बहन ये पोयो प्यारी है, तो यही दुरुस्त ऑप्शन होगा। उसके बाद नीचे लिखा योदोंग सिंह की छिब्बे ओप्सोयो घर पे मौजूद नहीं है, तो योदोंग सिंह की थू म्योंगी यो 2 यानी 2 छोटी बहन है, तो इधर एक ही है, तो ये दूसरा ऑप्शन ही सही होगा, योदोंग सिंह ये पायो यानी छोटी बहन जो प्यारी है। उसके बाद 4 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है। फिन खाने खाली जगह में थ्रो खोल दाखिल होने वाली खाजंग सबसे ज़्यादा अलमाजन दुरुस्त गौसल बात खरो शिफ्शियो तलाश करें, यानी अब हमने खाली जगह पे जो दुरुस्त बात होगी ना 4 ऑप्शन में से वो देखनी है। पहले पे लिखा हुआ है योदोंग सिंह की छोटी बहन इस सोयो मौजूद है, यानी वो पूछ रहा है कि छोटी बहन मौजूद है। नीचे लिखा हुआ आनियो नहीं, तो आनियो के आगे उपसोयो लगेगा कि नहीं नहीं मौजूद, तो ये तीसरे ऑप्शन पे लिखा हुआ उपसोयो आनियो उपसोयो नहीं मौजूद नहीं। पहले पे लिखा हुआ ये पोयो यानी प्यारी है। दूसरे पे लिखा हुआ चाकायो यानी छोटी है यानी कद छोटा है। उस पर तीसरे पे लिखा हुआ इसोयो मौजूद है, तो आनियो के आगे तो उपसोयो लगेगा ना, तो आनियो उपसोयो नहीं नहीं मौजूद। अब उसके बाद 5वें नंबर पे पूछ रहा खाजो की खानदान में ओदिए खानदान कहाँ साड़ायो रहता है, यानी वो पूछा खाजो की ओदिए साड़ायो खानदान कहाँ पे रहता है। तो नीचे लिखा हुआ आबोजी वाले साहब, आगे खाली जगह, आगे लिखा हुआ ओमोनी वालदा साहब पाकिस्तान साड़ायो पाकिस्तान में रहते हैं। तो आबोजी और आमोनी इन दोनों के दरमियान हागो लगेगा, यही हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब भी 2 नाउन होंगे 2 नाम होंगे तो उनके दरमियान उनको मिलाने के लिए हागो लगेगा, तो इधर सेंटर में लगेगा हागो, यानी आबोजी हागो आमोनी पाकिस्तान साड़ायो पाकिस्तान में रहते हैं। पहले पे गा लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है जाना, उसके बाद ए है इसका मतलब हाँ, उसके बाद एसो है, तो हागो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चैप्टर की समझ लगी होगी। अगर किस चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप लोग जो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।